हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1, जिसमें पेज नंबर 6 से 9 तक आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 से 9 में जो आपको टॉपिक दिया है, टॉपिक है 1.4 रिलेशनशिप अपॉन नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी तक हम नंबर सीक्वेंस पढ़ रहे थे, अब आ गया कि इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इनका क्या, सम ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे 1 का तो 1 होगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 1 3 और नेक्स्ट ऑड नंबर, एक एक ऑड नंबर देखिए यहाँ बढ़ता गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसको सम करके हो जाएगा 25, इसको सम करके हो जाएगा 36। आप चाहें तो प्लस करके देख लीजिएगा। अब एक्चुअल में हमसे कहा क्या है, ये जो नंबर्स को ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस आ रहा है, रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंस है ना, तो ये जो नंबर सीक्वेंस आया इनके बीच का रिलेशन है। क्या आया, 1 4 9 16 25 36 और इसी तरह से ये आगे भी आता जाएगा, है ना। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो देखिए 1 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी ये क्या है, ये सब स्क्वायर्स ही काउंटिंग नंबर के, है ना। अब लेकिन हम अगर देखें तो हम क्या कर रहे थे, हम तो ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे थे, और हमें जो सीक्वेंस मिला वो काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर मिला। ऐसा कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए उन्होंने एक पिक्चर दी है। आपको नीचे नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर दी हुई है कि जब हमने एक डॉट से समझते, एक को प्लस करा तो ये था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, 3 डॉट और बढ़ाए, तो 1 2 3, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर विथ 2 डॉट्स का स्क्वायर, इसलिए ये क्या आया 4। इसके बाद 1 था 3 था, 5 बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5, या तो मैं नीचे इधर बढ़ाती हूँ, है ना, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या मिल गया, स्क्वायर विथ 3 डॉट्स, यानी 3 का स्क्वायर 9, जो कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने 1 3 5, अब कितने डॉट्स बढ़ाए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 7 बढ़ा, इसको जैसे ही हमने ऐड करा तो ये क्या आ गया, स्क्वायर विथ 4 डॉट्स, तो 4 का स्क्वायर 16। यही रिलेशन है, यही जो डॉट स्ट्रक्चर है ये इस रिलेशन को बता रहा है, यही आपको समझाया है। इसके बाद 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गए 5 5, यानी 5 का स्क्वायर इज 25। 11 करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 क्या हो गया, जब हमने 11 को ऐड करा तो 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर बना 6 डॉट से, तो ये हो गया 36। अब ये तो हमें समझ में आ गया, है ना, कि हम जैसे जैसे डॉट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक डॉट का नंबर बढ़ता जा रहा है, पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या ये हमेशा चलता जाएगा। ऑब्वियसली जैसे ही आप यहाँ पे 11 की जगह 13 करेंगे, तो यहाँ पे एक रो यहाँ और एक रो यहाँ और ऐड हो जाएगी डॉट्स की, 15 करेंगे तो और ऐड हो जाएगी 6, ऐसे करते करते जैसे ही आप जितना आगे जाते जाएंगे ये स्क्वायर बड़े पे बड़ा होता जाएगा। तो हमसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये हमेशा होता रहेगा, तो डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर। पहला क्वेश्चन था व्हाई डज दिस हैपन्स, कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डॉट्स मिलके स्क्वायर बना रहे हैं, इसलिए स्क्वायर नंबर यहाँ पे आ रहा है। अब क्या ये हमेशा होता रहेगा, यस, जब तक आप ऑड नंबर्स को ऐड करते रहेंगे। कंडीशन इज आपको ऑड नंबर ही ऐड करते जाना है, नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, तो जब तक आप नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करते रहेंगे तब तक ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। ये तो हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा है
नेक्स्ट पेज पे पूछा है आपको, पेज नंबर 7 पे, बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। सेम इसी तरह से पिक्चर बना के हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ, इस पिक्चर के नीचे जहां ये पिक्चर बनी है ना उसी के नीचे क्वेश्चन दिया है। बाय ड्रॉइंग सिमिलर पिक्चर can you say what is the sum of first 10 odd numbers। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, 10 डॉट्स फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नंबर में साइड में लिख लूं क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पैटर्न से करना है लेकिन हमें इनका सम निकालना है, बट जो हमने पैटर्न बनाया उसके थ्रू। यानी 1, फिर उसके बाद 3 डॉट 1 2 3, उसके बाद 5 डॉट 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and now last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19। पैटर्न तो हमने बना लिया, ठीक है। बाय ड्राइंग सिमिलर पिक्चर, सिमिलर पिक्चर हमने बना ली। कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब इनका सम बताना है इस पिक्चर से के थ्रू। तो पहले हम डॉट्स काउंट कर लें, कितने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे में है आपके 10 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे में भी है 10 डॉट्स, और ये क्या बन रहा है, स्क्वायर है ना। तो इस स्क्वायर के अंदर कितने डॉट्स होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10 यानी कि 100। यानी इस पैटर्न के थ्रू हमने ये बता दिया कि इन सब का सम कितना होगा, 100 होगा। आप चाहें तो प्लस करके चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, नाउ बाय इमेजिनिंग द सिमिलर पिक्चर। इसी पिक्चर को इमेजिन करिए आप बाय ड्रॉइंग पार्शियली एज नीडेड। कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। अभी हमने 10 ऑड नंबर्स की पिक्चर बनाई, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 10 इंटू 10 100। अगर यहाँ 100 ऑड नंबर्स की पिक्चर होती तो बहुत सिंपल है। आपने जो पैटर्न देखा था अभी, 1 का 1 आ रहा था, 1 + 3 4 आ रहा था, 1 + 3 + 5 9 आ रहा था, 1 + 3 + 5 + 7। अगर आप इसी को ऑब्जर्व कर लेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। जब एक ऑड नंबर था तो 1 का स्क्वायर, 2 ऑड नंबर थे 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर थे 3 का स्क्वायर, 4 ऑड नंबर थे तो 4 का स्क्वायर। जब 10 ऑड नंबर थे तो क्या था, ये 10 का स्क्वायर। तो अब हमसे कहा है इसी पिक्चर को इमेजिन करिए और 100 डॉट हो, तो आंसर क्या आएगा,
तो इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख रही हूं मैं, इफ देयर आर 100 odd numbers then their sum will be 100 into 100. ठीक है, जो भी आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें तो उसका सम आ जाता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 10,000 बिना डॉट बनाए, क्योंकि हमसे कहा था इमेजिन करने को, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब 10 में अगर इतना बड़ा बन रहा है तो अगर आप 100 ऑड नंबर्स के डॉट्स लेंगे तो कितना बनेगा। अब हमें एक और एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है, एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन। अच्छा, एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, एडिंग नंबर अप का मतलब होता है आगे वाले नंबर से प्लस करना, जैसे 1 का 2 से, फिर 2 का 3 से, 3 का 4 से, मतलब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हो गया अप, और जब हम उल्टी गिनती पे आ जाएंगे तो डाउन। जैसे एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन का मतलब 1 से गए 2 तक, 2 से वापस 1 तक, 1 2 3 फिर डाउन। ठीक है, ये अप गए 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 डाउन आ गए, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ठीक है, तो ये क्या है, एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन, पहले हम अप गए फिर डाउन आ गए। ठीक है, तो जब हम इनको इस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ 1 है, फिर कहाँ तक गए हैं 2 तक, फिर डाउन आ गए, फिर इसमें गए 3 तक, फिर डाउन, फिर 4 तक गए हैं, फिर डाउन आ गए, फिर 5 तक गए डाउन, देन 6 तक गए डाउन। अब इनको अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, 3 और 4 7 8 9। ठीक है, 4 और 6 10, 10 और 4 14 15 16, 5 और 8 ये हो गया, चलिए 5 और 8 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, 19 और 6 25, 6 और 10 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 3 और 3 6 36। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी देखें अगर, तो हमने क्या करा था, हमने तो काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करा था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ गया 1 4 9 16 25 36, अगेन क्या आ गया स्क्वायर नंबर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, जबकि हमने क्या ऐड करा था काउंटिंग नंबर्स को पहले अप देन डाउन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब सिमिलरली इसका भी इन्होंने एक वही डॉट, जो हमने डॉट रिप्रेजेंटेशन करा था ना, डॉट से कैसे रिप्रेजेंट करा था उसी तरह से उन्होंने इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो चलिए इसको भी डॉट से समझ लेते हैं क्या हुआ है। पहले एक डॉट आया 1, फिर उसमें 2 और देन 1, यानी 2 डॉट ऐड करे, ये हो गए 2 और फिर एक और, तो स्क्वायर बन गया। कितने डॉट्स का स्क्वायर बना है, 2 डॉट्स का स्क्वायर बना है, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 2 फिर 3, 1 1 2 3। ठीक है, फिर 2 फिर 1 फिर 2 और फिर 1। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये डायगोनली जा रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये क्या हो गया, कहाँ पे गया ये, यहाँ पे 3 डॉट का स्क्वायर बन रहा है, 3 डॉट का स्क्वायर बन रहा है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 3 1 2 3 4 तक जाना है, 1 2 3 4, यानी एक डॉट इसी में यहां बढ़ा देती हूं मैं, ये हो गया 4, देन 4 के बाद 3, ये हो गया 3, देन 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, 1 2 3 4 3 2 और 1, ये क्या बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया मगर 4 डॉट्स का। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ 5 डॉट्स का स्क्वायर बनेगा तो 25, इसमें 6 डॉट्स का स्क्वायर बनेगा तो 36। इसी तरह से आप 36 जैसे अभी हमने बनाए थे ना, 36 डॉट बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं सीधे लास्ट वाला बना देती हूँ, 3 4 5
6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डॉट का अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 और 1। तो जब भी हमने 6 डॉट का स्क्वायर बनाया तो क्या हुआ, ये 36 डॉट है इसमें। तो ये हो गया इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका फिगर इट आउट देखते हैं। फिगर इट आउट क्या है, फर्स्ट वाला, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 + 2 1 + 2 + 3 गिव्स अ स्क्वायर नंबर। इसी का एक्सप्लेनेशन देना है। हमने क्या करा, अप एंड डाउन जो ऐड करा, जो हमने अप एंड डाउन ऐड करा, इसका जो पिक्टोरियल आया आपका, तो ऐसा क्यों आया, तो सिंपल सी बात है, बिकॉज on drawing dots it is making a square। जब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, इसलिए इसका जो आंसर आ रहा है वो स्क्वायर नंबर आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में ये सब लिख के आप यही बना के आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। 2 डॉट्स का स्क्वायर बन रहा था तो 3 डॉट्स का स्क्वायर बन रहा था इसलिए 9 आया है, 4 डॉट्स का स्क्वायर बन रहा था इसलिए 16 आया है। सो अब हम आ गए हैं फिगर इट आउट, जिसमें कि आपके 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पेज नंबर 8 और 9 पे ये दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन गिव्स अ स्क्वायर सीक्वेंस। इसका आंसर मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। आप वो वाला पैटर्न बना के, और जो अभी साइड में पैटर्न था ना, वो बना के और ये लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑन ड्रॉइंग डॉट्स इट इज मेकिंग अ स्क्वायर। जब डॉट्स बनाने पे स्क्वायर बनाते हैं तो इसीलिए जो आंसर आ रहा है डॉट्स, सॉरी मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि इनके डॉट्स ड्रॉ करने पे स्क्वायर बनता है, इसीलिए जो ऐड करने पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक स्क्वायर नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इमेजिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर। अभी जो पिक्चर हमने बनाई थी ना, अभी ऐसे वो वाली, और ड्राइंग इट पार्शली, मतलब थोड़ी बहुत बनाकर, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो क्या है पैटर्न यहाँ पे, 1 2 3 कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, देन डाउन हो गया 99 से 1 तक। ठीक है, तो अगर आप पिक्चर देखेंगे या सीक्वेंस देखेंगे, जो हमारा सीक्वेंस था मैं यहाँ बताती हूँ, 1 का तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। जब ये 2 तक गया, 1 2 और वापस 1, तो इसका आंसर क्या आया, 4, जो कि होता है 2 का स्क्वायर। जब ये 3 तक गया, फिर वापस आया, तो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। जब ये 4 तक गया, फिर ये वापस आया, तो आंसर कितना आया था, 16, जो कि होता है 4 का स्क्वायर। इसका आंसर आया था 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि नंबर जहां तक जा रहा है, हाईएस्ट नंबर जो है, ठीक है, जैसे ये 1 का था तो 1, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 4 था तो 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर क्या है, 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, we can observe that square of highest number is the sum, या फिर आंसर। ठीक है, जो भी आपका सीरीज है उसका जो हाईएस्ट नंबर है उसी का स्क्वायर आपका आंसर है। तो हेंस 1 + 2 + 3 अगर ये 100 तक जा रहा है तो ये क्या होगा, 100 का स्क्वायर यानी
10,000. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ना दो क्वेश्चन है. Which sequence do you get when you start to add all one sequence up? जब आप वन सीक्वेंस अप मतलब एक का सीक्वेंस यानी 1 1 1 1 1 1 सीक्वेंस क्या है, सब में 1 है. जैसे एक सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 है ना, ये क्या है काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है. एक सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है. ठीक है, 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है. ऑल वंस हमें काय का सीक्वेंस का है, ये वाला सीक्वेंस. जब आप इस सीक्वेंस को ऐड करते जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या सीक्वेंस आएगा आपका. ठीक है, विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा. तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं. दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर रही हूं मैं यहां तक. व्हेन वी ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप, जब हम सिर्फ अप में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 1 का तो 1 ही रहेगा, फिर 1 प्लस 1, फिर 3 बार प्लस कर देंगे 1 को, फिर 4 बार प्लस कर देंगे, फिर 5 बार, फिर 6 बार, ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें एंड पॉइंट कुछ नहीं बताया तो आप 4 5 6 कहीं भी रुक सकते हैं. इसका आंसर आ गया 1. मैं आंसर राइट से लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए. 1 प्लस 1 2, 1 2 3 4 5 6. क्या मिल रहा है आपको. अब इन्होंने क्या कहा, विच सीक्वेंस डू यू गेट. जब आपने इनको प्लस करा तो आपको क्या सीक्वेंस मिला, 1 2 3 4 5 6 काय का सीक्वेंस है ये, काउंटिंग नंबर्स का. हियर वी आर गेटिंग सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट आंसर. सेकंड भी मैं इसी में बता देती हूँ. हमसे कहा इस सीक्वेंस को अप एंड डाउन करेंगे. अगर आप अप एंड डाउन क्या होता है, हाईएस्ट नंबर तक जाना है फिर बैक आना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ तो 1 ही है, इसमें हाईएस्ट तक जाके कैसे आएंगे आप, वही होगा 1 प्लस 1 क्योंकि सभी नंबर एक ही है. ठीक है, ये भी यही होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी यही होगा. तो सिंपल सा इसका आंसर सेम ही आएगा. तो बस आप इसमें इसी के आगे लिख दीजिएगा अप एंड डाउन. जब हम अप एंड डाउन ऐड करेंगे तो भी यही सीक्वेंस आएगा, तब भी हमें काउंटिंग नंबर ही मिलेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड काउंटिंग नंबर अप. यानी आप काउंटिंग नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या सीक्वेंस मिलता है. तो काउंटिंग नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं. काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 6 तक ही लेंगे हम. ठीक है, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा. 2 प्लस 1 इज 3, 5 और 1 6 7, ये हो गया 10, ये तो ये हो जाएगा 15. यहाँ तक 15 था, 15 और 6 21. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इनको देखेंगे तो हमें क्या बताना है कि क्या सीक्वेंस मिल रहा है. 1 3 6 10 15 एंड 21, ये काय का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ट्रायंगुलर नंबर का. अच्छा, आपको सीक्वेंस ना याद होने चाहिए जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे. अगर आपको याद हो तो आई थिंक पेज नंबर 2 या 3 जो हमारी फर्स्ट वीडियो है ना, उसी में देखिएगा, आपको एक टेबल मिल जाएगा, वहां पे सारे सीक्वेंस लिखे हुए हैं. तो ये क्या है, व्हेन वी ऐड काउंटिंग नंबर अप we will get ट्रायंगुलर नंबर्स. क्या मिल रहा है हमें, ट्रायंगुलर नंबर्स मिल रहे हैं. अब हमसे क्या कहा, इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी बनाना है. तो मैं यहाँ बना देती हूँ इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, जब 1 था तो ये रहा,
फिर क्या आया 3, ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगल बना रहे होंगे है ना, 3, फिर 6, 5, 6 है ना। देखिए 1, फिर 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 + 3 है ना, फिर 1, ये हो गए 2, 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक है। अभी वाला बना लेते हैं। जहां तक आपने ऐड करके दिखाया है ना वहीं तक बनाइएगा। वन टू थ्री, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, हो गए 15। अब ये वाला 2 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे नीचे लिख भी दीजिएगा चाहे तो 1, ये 3 का है, ये 6 का है, ये 10 का है, ये 15 का है और ये 21 का है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। जब हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आएगा। विच सीक्वेंस डू यू गेट, व्हाई, कैन यू एक्सप्लेन विद पिक्चर। 3 क्वेश्चन है, पहला क्या आएगा, क्यों आएगा, देन उसको पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो करके देखते हैं। एडिंग अप कंसेक्यूटिव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ट्रायंगुलर नंबर। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या है 1, 1 + 3 क्या होगा 4, दूसरा है 3 6। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं अभी हमने जो पहले देखे 1 3 6 10 15 21, ये ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, 6 + 10 करें तो 16, 10 + 15 करें तो 25 और 15 + 21 करेंगे तो 36। क्या आ रहा है यहाँ पे ऐड करने पे 4 9 16 25 36 काय का सीक्वेंस आ रहा है स्क्वायर नंबर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन एडिंग, यहीं से क्वेश्चन से लिखेंगे ऑन एडिंग अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर अच्छा हमने शुरू से क्यों नहीं लिया क्योंकि हमसे कहा था पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, यानी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लेना थे। पेयर मतलब दो का होता है ना पेयर। ट्रायंगुलर नंबर वी आर गेटिंग सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। क्या मिल रहा है हमें सीक्वेंस मिल रहा है स्क्वायर नंबर का। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है क्यों, क्यों का जवाब हमें मिलेगा पिक्चर से। पिक्चर भी बनाना है तो हम पिक्चर यहां बना देते हैं, आपको भी समझ में आएगा। देखिए एक ट्रायंगुलर नंबर को मैं ब्लैक से शो कर रही हूं, दूसरे को रेड से। देखिए 1 + 3, एक डॉट था 1 2 3, बन गया एक स्क्वायर। यहां पे लिख लीजिएगा 1 ठीक है। देन 3 6, तो पहले हम ट्रायंगुलर नंबर है 3 तो एक ट्रायंगल बना ले 3 डॉट से, 3 डॉट से ट्रायंगल बन गया। इसमें कितने डॉट ऐड करना है 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखते हैं 6, तो पहले ट्रायंगुलर नंबर है 6 तो एक ट्रायंगल बना रहे 1 2 3 4 5
6। ये ट्राइंगल बन गया। इसमें कितने ऐड करना है हमें? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया? 6 + 10 16। अब 10 + 15 1 2 3 थोड़ा सा नीचे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितना ऐड करना है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 10 + 15 25। ठीक है, यहीं तक बना के एक्सप्लेन तो हो गया ना, आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन था वाई। ठीक है, क्या? ऑन एडिंग अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर वी आर गेटिंग सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर नंबर क्यों मिल रहा है? तो आंसर आपका यहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस, बिकॉज वी आर गेटिंग square number because on arranging dots we are getting square। क्योंकि अगर हम इन डॉट्स को अरेंज करें, एक शेप बनाएं, तो हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है, और इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्क्वायर नंबर आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे क्या कहा? व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो सबसे पहले तो ऐड करते हैं, एडिंग पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 का मतलब पहला डिजिट 1 रहेगा, दूसरे में 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 + 2 क्या करना है? हमें पावर बढ़ाते जाना है। ठीक है, पावर ऑफ 2 यानी 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, फिर 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब, ऐसे चलना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 1 + 2 की पावर 1 मान लीजिए, है ना। 1 2 3 4। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1, 2 की पावर 1 + 1 क्या हो गया? 3। ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 4 12 13 14 15 16 और 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 2 1। 16 8 24 28 29 30 31। ठीक है, तो ऐड करने पे हमें क्या सीक्वेंस मिला? 1 3 7 15 और 31। वैसे ये एक सीक्वेंस भी बन रहा है, बट हमसे क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा पूछा नहीं है, अगर हमसे कहते हैं कि इसका सीक्वेंस भी बनाओ तो हम क्या करते हैं? ये क्या है? 1। देखिए, 1 × 2 + 1, 2 1 = 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 × 2 + 1, यानी जो भी आंसर आए उसी में 2 मल्टीप्लाई करके +1 करो तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 7 × 2 + 1 15, 15 × 2 + 1 31। जो भी लास्ट आंसर है ना, उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 होता जा रहा है। ये भी सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसे क्योंकि इतना कुछ पूछा नहीं है तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हमसे पूछा क्या है? नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। इन सब में हमें 1 ऐड करना है, तो चलिए जल्दी सब में 1 ऐड कर देते हैं। +1 +1 +1 +1 और +1। 2 रेड से लिखते हैं ताकि थोड़ा अलग अलग दिखेगा, है ना। 2
4, 8, 16, 32। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें क्या मिला? अगेन वी आर गेटिंग पावर्स ऑफ 2। तो यहाँ पे लिख लें ऑन एडिंग अप powers of 2 starting from 1 we are getting, क्या सीक्वेंस मिल रहा था हमें? 1, 3, 7, 15, 31 डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस मिल रहा था। ठीक है, ऑन देन ऑन एडिंग 1 वी आर गेटिंग, 1 ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है आपको? 2, 4, 8, 16, 32 सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। हमें सीक्वेंस मिल रहा है पावर ऑफ 2 का। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा? व्हाई डज दिस हैपन्स, ये क्यों हो रहा है? अब आप अगर गौर से देखेंगे तो सब में एक 1 है, एक 1 है। जैसे ही हमने एक 1 और जोड़ा तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। इसलिए 2 की एक पावर सब में बढ़ गई। यहाँ पे 2 की पावर 0 थी तो 1 हो गई, यहाँ पे 1 थी तो 2 तक गया, यहाँ पे 2 थी तो 3 तक गया, यहाँ पे 3 थी तो वो 4 तक गया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज हैपनिंग बिकॉज it is already having 1 and on adding another 1 it is becoming 2। इसलिए ये ऐसा हो रहा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्या कहा? व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6। मल्टीप्लाई करना है तो पहले सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें? ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 प्लस करना है। ये हमारी कंडीशन दी है। ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 6, 10 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे मैं 4 ही ले रही हूँ, आप चाहें तो और आगे तक ले सकते हैं। 6 1 6 प्लस 1 7, 6 3 18 प्लस 1 19, 6 6 36 प्लस 1 37, सॉरी 61। अच्छा, अगर आप पैटर्न्स अगर आपको पता है, फर्स्ट पेज का वो जो टेबल है अगर आपको वो याद होगा तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, here we are getting sequence of hexagonal numbers। अब हमें ये तो हो गया विद सीक्वेंस। अब हमें पिक्चर से एक्सप्लेन करना है। तो पिक्चर में यहां बना रही हूं, बहुत इजी सी पिक्चर होती है इसकी। हेक्सागन बनाना है। पहला क्या है? नंबर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया पहला पैटर्न। सॉरी 1 आएगा अगर 0 को मान ले। ठीक है, अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 आएगा। तो एक, क्योंकि हेक्सागोनल पैटर्न में 1 भी होता है। 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है हेक्सागन बनता हुआ। देन 19, 1 था, फिर बीच में 3 डॉट थे, अब बीच में 5 डॉट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अगर आपको हेक्सागन बनता हुआ समझ में ना आ रहा हो तो ये देखिए, दिख गए हेक्सागन बनता हुआ। ठीक है, इसी तरह से 61 का मैं यहाँ बना देती हूँ। 5 डॉट्स थे सेंटर में, अब 7 डॉट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 सॉरी 1 2 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36 37 सॉरी 37 वाला बनना था ना। ठीक है, वो मैंने गलती से ये वाला स्किप करके सीधे ये वाले पे आ गई थी। यहाँ पे आप हेक्सागन बनते हुए देखेंगे तो ये आपका ये हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, पहले वाले में आप देखेंगे एक भी हेक्सागन नहीं था, फिर एक बना था, फिर 2, फिर 3, इसी के आगे 61 में 4 हेक्सागन बन जाएंगे एक के ऊपर एक, इसी तरह से। अभी हमने सेंटर में 7 डॉट्स लिए हैं, नेक्स्ट के लिए हम सेंटर में कितने डॉट्स लेंगे? 7 लिए अभी, नेक्स्ट के लिए हम सेंटर में 9 डॉट्स लेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। अब हमें क्या ऐड करना है? हेक्सागोनल नंबर। पहला तो आएगा 1, दूसरा 1 + 7 क्या हो जाएगा 8, 1 + 7 + 19 तो 19 और 1 20 और ये कितना हो गया 27। 1 + 7 + 19 + 37 तो 27 तो पहले से ही था, 4 64। अब आप इसको देखेंगे तो हमें पहले तो ये बताना है कि हमें किस चीज का सीक्वेंस मिला। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, है ना। क्यूब ऑफ काउंटिंग नंबर्स, वी आर गेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्यूब ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब ये तो हमें हो गया, कैन यू एक्सप्लेन इट। अब हमें पिक्चर से एक्सप्लेन करना है। पिक्चर आपको दी हुई है क्यूब की और हेक्सागोनल नंबर्स की। हम क्या कर रहे हैं, जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड अप कर रहे हैं तो हमें क्यूब का पैटर्न मिल रहा है, हमें यही बताना है कि क्यों। तो अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, पहले हम क्यूब को देखते हैं। अगर आप क्यूब को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यूब की अगर बाउंड्री पे हम लाइनिंग्स बनाएं तो कौन सा शेप बन रही है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो ऐसे वाले डॉट्स है ना, ये इसलिए है ताकि आप इसको समझ सके। इनको अगर आप जोड़ दें तो ये क्या बन रहा है क्यूब, है ना। यानी हेक्सागन के बाहर, क्यूब के बाहर जो शेप बन रहा है वो हेक्सागोनल शेप है और हेक्सागन के अंदर हम क्यूब बना सकते हैं। इसीलिए जब भी हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड अप कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एक एक सीक्वेंस को ऐड अप करते जा रहे हैं, वो जो है आपका क्यूब बन रहा है, क्योंकि वो एक और हेक्सागोनल लेयर जो है वो उस पे आती जा रही है।
जैसे जैसे हेक्सागोनल लेयर बढ़ती जाएगी वो क्यूब बनता जाएगा. दिस इज हैपनिंग बिकॉज on adding another hexagonal layer on hexagonal number, एक हेक्सागन पे देखिए ये आधी लेयर है, आधा क्यूब बन रहा है ना एक हेक्सागन से. एक हेक्सागन से आधा क्यूब बन रहा है, दूसरे हेक्सागन से आधा क्यूब बन रहा है. जब दो हेक्सागन मिल जाएंगे, दो हेक्सागोनल लेयर्स मिल जाएंगी तो कंप्लीट क्यूब बन जाएगा. इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं बिकॉज हेक्सागोनल लेयर फॉर्म्स हाफ क्यूब. Half cube. When another hexagonal layer is added, it makes a complete cube. अब जैसे जैसे इसमें लेयर्स ऐड होती जाएंगी, क्यूब की भी एक एक लेयर ऐड होती जाएगी और क्यूब बड़े से बड़ा होता जाएगा. ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड योर ऑन पैटर्न्स एंड रिलेशंस इन एंड अमंग टेबल 1. टेबल 1 में आपको जितने भी सीक्वेंसेस दिए हैं ना, उसमें आपको अपना रिलेशन ढूंढना है. यहाँ मैं एक बता रही हूँ, आप चाहें तो उसमें से और भी बता सकते हो सकता है आपके टीचर ने कुछ अलग बताए हो, तो सारे ही सही होंगे. हो सकता है आपके दिमाग में कोई और पैटर्न आ जाए. ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके अलावा और क्या पैटर्न हो सकते हैं जो मैं बता रही हूँ. तो मैं कर रही हूँ पैटर्न एडिंग अप सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स का सीक्वेंस दिया है फर्स्ट में, तो मैं उनको ऐड कर रही हूँ. 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7. 1 तो आ गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16. ठीक है, तो हमें क्या पता चला, जैसे हम ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं हमें काय का पैटर्न मिल रहा है? स्क्वायर्स का. वैसे ये आपकी बुक में शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो यहाँ पे दिया ना हो. ठीक है, हमसे क्या कहा है? टेबल नंबर 1 में होना चाहिए. ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा? कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर. क्या आप पहले तो हम लिख देते हैं ऑन एडिंग अप सीक्वेंस ऑफ odd numbers we are getting sequence of square number. ये तो हमने लिख लिया. अब हमें एक्सप्लेन करना है पिक्चर से. पिक्चर से तो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. 1 ये रहा, 1 + 3 1 था, इसमें क्या ऐड करें? 3 डॉट्स. देन 1 + 3 + 5 1 था, 3 डॉट, फिर 5 1 3 5 7 1 था, फिर 3 डॉट, 5 डॉट, 7 डॉट. ठीक है, ये हो गया आपका 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7. इस तरह से आप अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करा है, बल्कि जो लैंग्वेज में आपको नोटबुक में या एग्जाम में लिखना है मैंने पूरी उस लैंग्वेज में आपको लिखवाया है. इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.